Hello guys, I am Sane Khanpara and today we are going to see how to use curvature tool in Adobe Illustrator CC। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कर्वेचर टूल सिर्फ CC वर्जन में ही अवेलेबल है। अगर आप CA6 या तो फिर लोअर वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये कर्वेचर टूल यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आमतौर पर हम हर बार शॉर्टकट की को सबसे पहले देखते हैं, मगर कर्वेचर टूल की कोई शॉर्टकट की नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कर्वेचर टूल आखिर है क्या। कर्वेचर टूल पेन टूल का सिंप्लीफाइड वर्जन है जो कि कर्वेचर टूल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी कर्वेचर टूल को सिलेक्ट कर लिया है और इसकी मदद से मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस वक्त। तो मैंने एक एंकर पॉइंट यहाँ पर रख दिया है और दूसरा मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब मैं जैसे ही तीसरा एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो ये अपने आप ही कर्व दे रहा है, जो कि हमें पेन टूल में इस तरह से नहीं मिलती, हमें खुद ही सेट करनी होती है। यही डिफरेंस है पेन टूल और कर्वेचर टूल में। तो मैं यहाँ पर एक तीसरा एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से, और चौथा कुछ यहाँ पर और पांचवा कुछ यहाँ पर। तो एक एलिप्स है। अगर आपको कर्व देने के बाद बीच में कहीं स्ट्रेट लाइन चाहिए तो पहले तो आप जो आखिरी एंकर पॉइंट जहाँ पर आपने ऐड किया था वहाँ पर पहले तो डबल क्लिक कर दीजिए। बाद में जहाँ पर भी लाइन चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जो लाइन नई लाइन जो क्रिएट होगी वो स्ट्रेट ही होगी, कुछ इस तरीके से। अगर आपको बाद में फिर से एक दूसरा मेथड है जो मैंने यहाँ पर अप्लाई की थी। जैसे ही मैंने एंकर पॉइंट को ऐड किया था उसके तुरंत बाद ही मैंने अल्ट की को प्रेस कर दिया था, तो ये इस तरीके से भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ शिफ्ट के साथ मैं कर रहा हूँ। इस वक्त इस लाइन में 3 एंकर पॉइंट मौजूद है। मान लीजिए कि ये आपकी डिज़ाइन का पार्ट है और आपको यहाँ पर कर्व चाहिए, तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट ऐड हुआ उसकी मदद से आप कर सकते हैं। मगर यहाँ पर आपको फिर से एक नई कर्व चाहिए तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि जब भी हम कोई एंकर पॉइंट ऐड करते हैं तो ये पूरा शेप बिगड़ने लगता है, जो कि हमने जो नया एंकर पॉइंट ऐड किया है उसके हैंडल की वजह से है। इसीलिए कर्वेचर टूल को सिंप्लीफाइड वर्जन कहा जाता है पेन टूल का। ओके दोस्तों, अब हम कर्वेचर टूल की मदद से 2 इमेज को ट्रेस करना सीखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से ही रखी हुई है। इससे पहले कि हम इस शेप को या फिर इस इमेज को ट्रेस करना सीखें, उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एडोब के सभी सॉफ्टवेयर लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। लेयर मीन्स एक तरह की सैंडविच आप कह सकते हैं। जो सबसे ऊपर का जो ब्रेड होती है वो सबसे ऊपर का लेयर, बीच में जो आलू का जो मसाला रहता है वो उसके बीच का लेयर होता है, और सबसे आखिर में फिर से ब्रेड आती है। तो किसी भी सैंडविच में इस तरीके से 3 लेयर मौजूद रहते हैं, जैसा कि इस वक्त इसमें सिर्फ 2 ही लेयर मौजूद हैं। लेयर्स के बारे में ज़्यादा हम किसी और वीडियो में देखेंगे, इस वक्त मैं सिर्फ आपको बेसिक बात ही बता रहा हूँ। अब इसमें हम जो भी क्रिएट करेंगे वो एक नीचे के लेयर में क्रिएट होता जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक आई का जो ऑप्शन दिख रहा है वो इस लेयर के अंदर जो भी चीज़ या फिर जो भी शेप आपका मौजूद है उसकी विजिबिलिटी का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर आई के ऑप्शन पर एक बार लेफ़्ट क्लिक को प्रेस कर दे तो ये चीज़ हाइड हो जाएगी। दोबारा क्लिक करने के बाद फिर से विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको ये बॉक्स खाली दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने शेप को इसे सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो उसे लॉक कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। लॉक करने का दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी हम इस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो अनजाने में ही
हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे बाद में थोड़ी सी मूव हो जाते हैं, पर फिर से हमें दोबारा उसे एडिट करना पड़ता है। तो अगर आप अपने इस लेयर को लॉक कर देते हैं तो ये अब सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ सिलेक्ट नहीं होती वो मूव तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकती। तो इसी तरीके से आप लेयर में से काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन है, जो कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मतलब कि अब मैं जो भी चीज़ को क्रिएट करूँगा वो इसी लेयर में क्रिएट होगी, क्योंकि मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करके रखा है इसीलिए। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ से कर्वेचर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेसिंग शुरू कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, हम इसे बाद में इस तरीके से काम कर सकते हैं, मगर इस वक्त इस शेप में वाइट कलर फील में मौजूद है, उसे मैं इस वक्त नन कर देता हूँ। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं आगे ट्रेसिंग करता जा रहा हूँ, जो कि हम पेन टूल में भी कर सकते हैं। जब भी मैं यहाँ पर पाथ पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। यहाँ पर आखिर में जब क्लिक करने के बाद हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक जो भी हमने ड्रॉ किया है वो सिर्फ एक स्ट्रोक था, जबकि जब तक ये दोनों एंकर पॉइंट आपस में जुड़े नहीं होते तब तक। अब जो एक शेप बन चुका है, अब मैं इस जो मैंने नया स्ट्रोक बनाया है इसे कंट्रोल 2 को प्रेस करने के बाद मैं इसे लॉक कर रहा हूँ। पर लॉक करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं फिर से ठीक कर रहा हूँ कर्वेचर टूल की मदद से ही। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अब मैं कंट्रोल 2 को प्रेस करके इसे लॉक कर रहा हूँ। आप चाहे तो लेयर पैनल में जाकर भी यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से भी आप इसे लॉक कर सकते हैं। ओके, अब मैं बिल्कुल इसी तरीके से बाकी का जो शेप है उसे ट्रेस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बाहर की बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पर जो सेफ्रॉन कलर का जो शेप है उसे सबसे पहले तो क्रिएट कर रहा हूँ। सॉरी, एडिंग एंकर पर नहीं हुआ था। यहाँ पर रखने के बाद फिर से यहाँ पर पाथ पर क्लिक करने के बाद मैं एक एंकर पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ और अब बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का शेप ऐसे ही बॉर्डर ऐसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से, उसे हम बाद में एडिट कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म पैनल में जाकर हम इसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, बाद में फिर से यहाँ पर एक एंकर पॉइंट और यहाँ पर बाद में शेप को कंबाइन कर देंगे। ओके, यहाँ पर मैं इस पूरे शेप, सबसे पहले तो मैं यहाँ के शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस वक्त अपने लैपटॉप की आई की को प्रेस कर रहा हूँ, जो कि आई ड्रॉवर टूल की शॉर्टकट है। आप चाहे तो आप इसका यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जो भी कलर चाहिए बिल्कुल वहाँ पर अपने माउस को ले जाइए, बाद में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल इस तरीके से। मैं इस वक्त इस शेप में स्ट्रोक नहीं दे रहा हूँ, वो हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो ट्रांसफॉर्म में जाकर सेंड टू बैक, सॉरी ट्रांसफॉर्म नहीं है, अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर दीजिए।
मैं इसे Ctrl+2 प्रेस करके लॉक कर रहा हूँ इस वक्त। ये इस वक्त काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर सेपरेट लेयर बना लिए, इसीलिए। अगर मैं इस लेयर को यहाँ पर ओपन करके यहाँ पर इसे मूव कर देता हूँ तो ये बाद में हो सकता है, जैसा कि इस वक्त। अब मैं अरेंज में जाकर सेंटर बैक कर देता हूँ तो ये बात सबसे आखिर में चली जाएगी। ओके, वैसे ये लेयर का इस्तेमाल मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी जब भी हम किसी भी शेप को परफेक्टली ड्रॉ करना चाहते तभी हम इस तरीके से काम करते। मगर इस वक्त मुझे ये परफेक्शन में नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ आप लोगों को सिखा रहा हूँ और कुछ भी मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम आई को ट्रेस करेंगे। अब यहाँ पर बाद में, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हो, यहाँ पर फिल नन नहीं है इसीलिए आ रहा है। और मैं इस वक्त ब्लैक स्ट्रोक को अप्लाई पहले से ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस तरीके से इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके, और इस यहाँ पर। और ये यहाँ पर फिर से अब हम दूसरी आई का इसी तरीके से ट्रेस कर देंगे। ओके, अब मैं इन दोनों आई को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर की मदद से इसमें वाइट कलर को फिल कर रहा हूँ और बाद में इन दोनों को सिलेक्ट रखते हुए अरेंज सेंड टू बैक। इस वक्त मैं इसमें स्ट्रोक अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैं एलिप्स टूल की मदद से भी बना सकता हूँ, तो मैं सिंपली एलिप्स का इस्तेमाल करके इसे बना रहा हूँ इस वक्त। यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो प्रिसाइजली भी काम कर सकते हैं इसकी मदद से। ओके, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। दोस्तों एक बात आप ध्यान से देखिए, जब भी हम फिल में नन रखते हैं तब हम इसे मूव करते वक्त इसके पाथ पर कोई ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिल मौजूद है ही नहीं। अगर मैं आप यहाँ से इस वक्त ऐसे मूव करना चाहूँगा तो ये नीचे का जो लेयर में जो आई थी वो इस वक्त मूव हो रही है। अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें कोई भी कलर फिल कर दे रहा हूँ, तो अब मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। जब ये फिल नन होता है तो आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। आई होप कि आप जब इस इलस्ट्रेटर में कोई डिज़ाइन बना रहेंगे तब इस बात का आप ख्याल रखेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ कलर ही फिल कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ओके, मैं सिर्फ आई ड्रॉपर की मदद से सिर्फ कलर फिल किया है और कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ पर जो एक शेप है येलो कलर का जिसमें फिल मौजूद है उसे मैं पूरा ही इस वक्त बना रहा हूँ। बाद में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके उसे हम ग्रुप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसी तरीके से काम इस वक्त करने वाला हूँ, क्योंकि वरना इस वीडियो की साइज़ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब मैं Ctrl+2 को प्रेस करके इसे लॉक कर रहा हूँ। आप चाहे तो लेयर पैलेस में भी जाकर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था।
अब तक आपने दोस्तों गौर किया ही होगा कि जब भी मैं इस तरीके से एंकर को ऐड करता हूँ तो ये लाइन यहाँ से बिगड़ जाती है। अगर आपने नहीं किया हो तो अब आप ध्यान से देखना। अब मैं जहाँ पर ये लाइन क्रिएट करूँगा और इसके बाद में इसे एडिट करूँगा तो यहाँ पर नीचे का जो एंकर है ये शेप हर बार बिगड़ जाता है। और एक बात आपने और गौर की होगी कि यहाँ पर हम हैंडल्स को ठीक से एडिट नहीं कर सकते इस कर्वेचर टूल की मदद से। मैं फिर से रन में जाकर सेंड टू बैक कर देता हूँ। इस वक्त वैसे लॉक कर रहा हूँ। अब फिर से कर्वेचर टूल की मदद से अब ये पूरा शेप हम बनाएंगे। दोस्तों जब भी हम पेन टूल की मदद से रास्टर टू वेक्टर को कन्वर्ट करते हैं या फिर जो भी आप बना रहे ट्रेस करके, तो उसमें हो सके तो ख्याल कीजिएगा कि कम से कम एंकर पॉइंट उसमें ऐड हो, क्योंकि जितने एंकर पॉइंट ऐड हो गए उतनी फाइल की साइज़ बढ़ती जाएगी। इससे आपका सॉफ्टवेयर हैंग भी हो सकता है। और एक और चीज़ कि कितने एंकर पॉइंट ऐड किए हुए हैं, इसी की मदद से कितना अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है इस बात का भी बिल्कुल इसी तरीके से उसे नापा जाता है। तो हो सके तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो ही चुका है। यहाँ पर अब मैं इसे सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर की मदद से इसमें कलर फिल कर रहा हूँ। आई ड्रॉपर की टूल की शॉर्टकट आई है। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें आई ड्रॉपर की मदद से बिल्कुल इस तरीके से कलर अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अब हमें सिर्फ इतना पोर्शन पर काम करना ही बाकी बचा है। दरअसल ये मुझे सबसे आखिर में दिखाई दिया। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कलर फिल को नन कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ऐसे ही कंबाइन कर दिया। जब भी आप कर्वेचर टूल की मदद से कुछ डिज़ाइन बना रहे होते हैं तब आप चाहे तो कंट्रोल की को प्रेस करके आप कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, माय मिस्टेक, इट वाज वर्किंग ऑन पेन टूल। सॉरी, जब आप पेन टूल की मदद से कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो आप चाहे तो कंट्रोल की को प्रेस करके आप कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लोगों को सिखाया था कि कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम हैंडल्स को एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने बना लिया और आई को प्रेस करके मैं इसमें ब्लैक कलर्स फिल कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर दोस्तों जो लॉक की हुई इमेज है उसे सबसे पहले मैं अनलॉक कर रहा हूँ और यहाँ पर इस तरीके से उसे साइड में रख रहा हूँ। ओके, अब हम यहाँ से इजीली इस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक कर देता हूँ स्ट्रोक को और यहाँ पर इसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ जैसा कि इसमें है।
जिस इमेज की मदद से मैंने ट्रेसिंग किया था उसकी फाइल साइज़ काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए यहाँ पर इतनी स्ट्रोक की साइज़ रखनी पड़ रही है। मगर जब आप कोई दूसरे इमेज पर काम कर रहे होते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि 18 पॉइंट की स्ट्रोक की साइज़ ये काफ़ी बहुत ही बड़ी साइज़ हो जाती है। यहाँ पर मैं फिर से सभी में 18 ही रख रहा हूँ क्योंकि इससे ये बात बन जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर की एक लाइन होनी चाहिए थी। इन सभी को सिलेक्ट करके अरेंज सेंड टू बैक। ओके, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए थी जो कि अब नहीं दिखाई दे रही है, और बनाते वक्त ही मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम चाहे तो इसे बाद में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस वक्त वही कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन को क्रिएट कर देता हूँ। इस वक्त मुझे लाइन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जब भी मैं इसे सिलेक्ट करूँगा ये एंकर पॉइंट को ऐड कर देगा और जिससे मेरा काम बनेगा नहीं। ओके, आप चाहे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बाद में फिर से एडिट कर सकते हैं। इस वक्त मैं लासो टूल सिलेक्ट था, इसलिए यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ कुछ इस तरीके से। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। आई होप कि सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस टूल के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अब बात आपको फिर से बता देता हूँ कि एंकर पॉइंट टूल की कर्वेचर टूल की से ज़्यादा इस्तेमाल पेन टूल का ही किया जाता है। पेन टूल की मदद से आप किसी भी इमेज को या फिर किसी भी शेप को परफेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, जो कि हम कर्वेचर टूल में नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।